तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त बयान, आरोप प्रत्यारोप भी सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बीच क्या चुनावी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं? सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे कोलकाता से। सौरभ, ओवैसी की एंट्री के बाद क्या समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं? क्योंकि हम मामू की बात करते हैं मुर्शिदाबाद और उसकी, तो ये जो सीटें हैं जहां पे मुस्लिम मतदाता बहुत अधिक है, लेकिन इस बीच क्या ममता बनर्जी के लिए इनकी एंट्री खतरे की घंटी है? ममता जी, देखिए, जो 184 सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मीम और हुमायूं कबीर जो तृणमूल से निलंबित है, वो उनकी जो पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी, इन दोनों का गठबंधन मिलाकर जो 184 सीट हो रही है, ये जो टीएमसी के जो गढ़ है उसी को निशाने पर रखकर कर रही है। आप मुर्शिदाबाद का 22 सीट पकड़ लीजिए, या फिर उत्तर दिनाजपुर पकड़ लीजिए, या फिर मालदा पकड़ लीजिए। जिन जिन सीटों की ये बात कर रहे हैं, ये सारी वो सीटें हैं जो 30% जो मुस्लिम वोट बैंक है, जिसके ऊपर तृणमूल बहुत ज्यादा निर्भरशील है। तो ये वो वोट बैंक है, और ये इसमें कोई लुका छुपी नहीं है। हुमायूं कबीर का साफ कहना है कि जो जो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उन उन वो सब इलाके में वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, और इसके चलते जो उनका जो सीधा वार ममता बनर्जी है, वो भी वो खुलेआम कह रहे हैं कि वो ममता बनर्जी की जो नींद है, वो नींद उड़ाने की काम करेंगी। और इसी मंसूबे को लेकर 1 अप्रैल से वो लोग उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना, इन सारे इलाकों में वो प्रचार करना चाहती है, रैलीज निकालना चाहती है। तो 1 अप्रैल से, अप्रैल के पहली तारीख से ये कौन अप्रैल फूल होता है वो देखने को, वो तो जी 14 मई पता चलेगा कि आखिर में अप्रैल फूल कौन हुआ। ममता जी। बनर्जी की पार्टी अप्रैल फूल हुआ, या फिर लेकिन असदुद्दीन सौरभ, ओवैसी और ऐसे में हुमायूं तो कबीर की देखा पार्टी। जाए तो जो माइनॉरिटी वोट है उसके ऊपर हर कोई निशाना साध रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के जो तुष्टीकरण के प्रयास वो अपने पूरे कार्यकाल के दौरान करती रही हैं और जिसको लेकर भाजपा भी निशाना साध रही है, आपको लगता है कि ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है? देखिए, ये हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी का जो गठबंधन है, ये क्यों यहाँ पे इस चुनाव में अपना खाता खोलना चाहती है। आप देखिए, आप हम सिर्फ अभी मीम की बातें कर रहे हैं, हुमायूं कबीर की बातें कर रहे हैं, लेकिन और एक फैक्टर है, आईएसएफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट। वो भी मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर ही आधार है। उनका तो एक एमएलए भी है, नौशाद सिद्दीकी, जो यहाँ पे फुरफुरा जो शरीफ होता है, फुरफुरा शरीफ के कंट्रोल में, फुरफुरा शरीफ के जो परिवार है, उनसे आते हैं नौशाद सिद्दीकी। तो उनका भी एक बड़ा प्रभाव माना जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक में है। फुरफुरा शरीफ के वो पीरजादा है, पीरजादा के फैमिली से आते हैं, तो इसलिए उनका भी एक बड़ा प्रभाव है। अब यहाँ पे आईएसएफ से जुड़े हैं तृणमूल से, तृणमूल को छोड़कर आराबुल इस्लाम, यानी साउथ 24 परगना में। आप अगर जी जिलावारी देखें, अभी तक हम बात कर रहे थे उत्तरी बंगाल की, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, या फिर बॉर्डरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स है उत्तर बंगाल के बीरभूम, ये इन सब बातों, इन सब जिलों की बातें कर रहे हैं। आप अगर कोर एरिया में आप आएंगे, कोलकाता के एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स है, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, जी। इसमें भांगड़ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी काफी अहम है। ये आता है साउथ 24 परगना के अंदर, लेकिन ये उत्तर 24 परगना के लिए भी उतना ही अहम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि एकदम बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो उस भांगड़ से नौशाद सिद्दीकी इस बार भी मुकाबला कर रही है। वहां पे शौकत मोल्ला को खड़ा किया है तृणमूल ने, और उधर कैनिंगपुर में आईएसएफ के होकर अरबुल इस्लाम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो एक समय भांगड़ के काफी प्रभावशाली नेता माने जाते थे। तो इस बार काफी हिस्सों में तृणमूल घिरा हुआ है, और इसका कारण एक बात यह है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो खुश ममता बनर्जी से भी नहीं है। उनका कहना है कि वाकफ वो नहीं करने देंगी, ये वो कही थी, लेकिन आखिर में वो उसको रोक नहीं पाई। एसआईआर का भी विरोध में उन्होंने अपना राजनीति किया था, लेकिन आखिर में उन्होंने ये देखा सबने कि एसआईआर हो के रहा। और जो मुस्लिम वोट बैंक है, उनका भी ये कहना है कि जो मुस्लिम लोग हैं, उनका भी जो कहना है, जो भारत के रहने वाले हैं, उनका भी ये कहना है कि अगर हम इस देश के हैं तो हमें डॉक्यूमेंट्स जमा करने में क्या हर्ज है। ये तो जब रिएक्शंस लिया गया था एसआईआर को लेकर, तब सभी मुस्लिम वोटर्स ने, जो भारतीय है, उन्होंने ये कहा था। और आप इसी इसी में और एक फैक्टर देख लीजिए, बीरभूम। बीरभूम में एक
टीएमसी के पहले एमएलए रह चुके हैं मनीरुल इस्लाम, वो भी इस बार बीजेपी के हुए वहां पे काम कर रहे हैं, बीजेपी के होकर वहां काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी में मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो आ नहीं रहे, ये भी नहीं है, ये भी साफ हो रहा है। और जितना ये समीकरण जितना सामने आ रहा है, चुनाव जितना नजदीक आ रहा है, ये सब बातें जितने सामने आ रहे हैं, ममता बनर्जी उतना ही हमलावर हो रहा है। आज भी उन्होंने मंच से हुमायूं कबीर को नाम ना करके गद्दार का मेंशन किया था कि एक गद्दार है जो वोट लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो ये तो चुनावी रणनीति है, चुनावी प्रचार है, लेकिन देखना होगा कि आगे चल के ये इतने सारे जो फैक्टर्स करे हुए हैं, कहीं पे असदुद्दीन ओवैसी, कहीं पे हुमायूं कबीर, कहीं पे नौशाद सिद्दीकी, अराबुल इस्लाम, और कहीं पे बीजेपी में भी अभी बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स को देखे जा रहे हैं। तो ये जो देखने को मिल रहा है, इसका आखिर में 14 में क्या होता है वो देखने वाली, वो तो 14 में ही पता चलेगा कि आखिर में ये सारे फैक्टर्स काम आया कि नहीं आया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि जो मुस्लिम वोट है या माइनॉरिटी वोट है, जो अगर उसका बिखराव हो जाता है तो फिर, और एसआईआर का मुद्दा जाहिर है कि प्रभाव दिखाएगा ही, ऐसे में ममता बनर्जी की जमीन कितनी हिल रही है इन चुनावों में, ये बड़ा सवाल है जो इस वक्त जरूर सामने है। सौरभ, ममता जी देखिए, एसआईआर ही एक मुद्दा टीएमसी पकड़ के रखा है। टीएमसी के आप अगर 15 साल हो गया, लेकिन वो जो चुनावी भाषण भी जहां जा रही है, आज से उन्होंने रैली शुरू की है। हम बंगाल के उत्तरी भाग में है, उत्तर बंगाल में है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे टी गार्डन दिख रहा है। तो यहीं से ममता बनर्जी ने अपना आज चुनावी प्रचार भी शुरू किया है। आज पहली जो रैली है, उस रैली में उन्होंने पहले 2-3 मिनट, 25 मिनट का भाषण था, पहले 5 मिनट में वो क्या क्या किए हैं वो जरा लिस्ट बता दिया। फिर 20 मिनट वो किस मुद्दे पर आई, एसआईआर के मुद्दे पर आई, पूरा एसआईआर का मुद्दे पर आया। आखिर में उन्होंने क्या किया, आखिर में उन्होंने सेंट्रल फोर्स को अटैक किया। क्या कहकर अटैक किया, कहा कि सेंट्रल फोर्स आप अपना काम कीजिए, लेकिन अगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो हमारी माँ बहनें आपको जवाब देगी। अब माँ बहनें कैसे जवाब देगी, टीएमसी के रैली में बैठे हुए सामने सारी में जो माँ बहनें बैठी है, वो किस तरह से जवाब देना चाहती है ममता बनर्जी, वो तो सबको पता चल रहा है कि वो सेंट्रल फोर्स को क्या कहना चाहती है। कह सकते हैं कि ममता बनर्जी अपने आक्रामक अंदाज में अपने मुद्दे साधने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन ऐसे में जो आज हम बात कर रहे हैं कि माइनॉरिटी या मुस्लिम वोट का बिखराव क्या उनको नुकसान पहुंचा सकता है, देखना होगा। लेकिन फिलहाल सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।